हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज हम लोग जो क्रिप्टो में ऐप के ऊपर वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले जो 2 वीडियो हम लोगों ने बनाया उस वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि प्राइस अलर्ट जो है उसको मैं इंक्लूड करूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। इसलिए मैंने प्राइस अलर्ट वाला जो पोर्शन है उसको बाहर निकाल दिया और उस दोनों वीडियो में हम लोगों ने प्राइस अलर्ट को इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो को प्राइस अलर्ट के ऊपर डेडिकेटेड करना चाहता हूं, ताकि यहाँ पे प्राइस अलर्ट के ऊपर जो भी फीचर है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करें। प्राइस अलर्ट में हम लोग तो नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजते ही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ें इंटीग्रेट किया है जो है अलार्म, तो उसके ऊपर भी हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग आज। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जो प्राइस अलर्ट का फीचर है उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो हम लोग हमारे मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा होम स्क्रीन है। आज बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ग्रीन दिख रहे हैं। स्पेशली इथेरियम, मैंने थोड़ा बहुत इथेरियम में इन्वेस्ट करके भी रखा है, तो आज मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। सब कुछ हरा हरा तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हरा हरा दिख रहा है। रुकिए, कौन कौन सा गेन किया है वो भी देख लेते हैं। बाप रे, मानस 31% पे है। शिव का क्या हालत है? शिव आज बढ़ा है या कमा है? लॉस में देखते हैं, क्योंकि शिव या तो प्रॉफिट में 1 नंबर में रहता है या लॉस में 1 नंबर में रहता है। ओके, आज शिव कहीं पे भी 1 नंबर में नहीं है। रैदर डॉज कल काफ़ी बड़ा था, आज वो गिर गया। इंजन 10% का ग्रोथ है। हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है मेरा इंजन में, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन है। चलिए, ये सब तो होता रहेगा। हम लोग प्राइस अलर्ट के ऊपर जाते हैं। तो ये वाला जो आइकन है, ये है आपका प्राइस अलर्ट का आइकन। इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी प्राइस अलर्ट सेट नहीं किया है। तो एक प्राइस अलर्ट हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्लस साइन है ना, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से प्राइस अलर्ट सेट में करने का जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। तो प्लस में क्लिक करते हैं। ये हमारा जो पेज है ना, ये खुल गया है। अब देखिए, ऊपर की तरफ से हम लोग अगर देखेंगे ना, तो ऊपर में INR है और USDT है। आपको अगर प्राइस अलर्ट INR में सेट करना है तो आपको INR पे हाईलाइटेड रखना पड़ेगा, और अगर आपको USDT में प्राइस सेट करना है तो आपको USDT पे हाईलाइट रखना पड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम INR में रखते हैं। उसके बाद देखें, यहाँ पे WZIRX सिलेक्ट होकर रखा है। WZIRX का मतलब है ये जो प्राइस अलर्ट हम लोग सेट करेंगे, ये WZIRX एक्सचेंज का जो प्राइस मूवमेंट है उसको बेस करके हम लोग सेट कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर प्राइस मूवमेंट हुआ तो उस हिसाब से हमें नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो एक्सचेंजेस है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। जो भी एक्सचेंज हमने इंटीग्रेट किया है या फ्यूचर में जो भी एक्सचेंज हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, सारा का जो लिस्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए 5 है, तो ये 5 आपको दिख रहे हैं। अगर आपको बिटबेने सिलेक्ट करना है तो आप बिटबेने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको CoinDesk सिलेक्ट करना है, इस तरह से आप अपना जो एक्सचेंज है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं WZIRX रखता हूँ। उसके बाद देखें, यहाँ पे टाइप एसेट कोड है। यहाँ पे अगर आप एसेट का नाम लिखेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एसेट का प्राइस नहीं लिखना है, बेसिकली एसेट का कोड लिखना है। से फॉर BTC, तो आपको यहाँ पे BTC का प्राइस दिखाएगा। सोल में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो हम लोग सबसे पहले सोल का जो प्राइस है उसके ऊपर अलर्ट देते हैं, ताकि वीडियो बनने के बीच में अगर प्राइस में मूवमेंट हो गया तो हमें जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए सोल लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोल का जो करंट प्राइस है WZIRX के ऊपर वो है 15,837.55। ठीक है, और इसके को बेस करके हमें प्राइस अलर्ट सेट करना है। यहाँ पे ये करंट प्राइस दिखा रहा है। अब आपको अगर राइज की तरफ सेट करना है तो आपको राइज में रखना पड़ेगा, और आपको लगता है प्राइस जब गिरेगा तो आपको अलर्ट मिलना चाहिए, तो आपको ड्रॉप्स 2 में रखना पड़ेगा। तो मैं राइजेज़ में रखता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। ठीक है, नीचे हमने आपको कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे कि 5%, 10%, 20%, 30% और
50%। इसका मतलब ये है कि अगर 15,837 रुपये है और आपको चाहिए कि यहाँ से और 50% का ग्रोथ मिलता है तब जाके मुझको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो आप 50% पे सेट कर सकते हो। अगर आपको 5% लगता है तो आप 5% पे सेट कर सकते हो। ड्रॉप्स 2 में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ड्रॉप्स 2 में 5% नीचे की तरफ गिरेगा, 10% और नीचे की तरफ गिरेगा, 50% में एग्जैक्टली 50% आधा हो जाएगा। तो हम लोग प्राइस अलर्ट को राइजेज़ में रखते हैं अभी। तो अभी मान लीजिए 15,837 रुपया है और मुझे चाहिए कि इसका जो प्राइस है वो से 15,920 के ऊपर मैं सेट करके रखता हूँ। अगर 15,920 होता है तो मुझे नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ओके, अब उसके नीचे अगर आप जाइएगा तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा फिर से, नोटिफिकेशन का और अलार्म का। नोटिफिकेशन में आप अगर सेट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और अलार्म में आप सेट करोगे तो आपके मोबाइल पे अलार्म बजेगा। अलार्म क्या बजता है, बेसिकली आपको नोटिफिकेशन ही आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन का जो टोन है वो टोन नोटिफिकेशन वाला नहीं होगा, वो अलार्म में जो सेट किया हुआ आपका रिंगटोन है या टोन है वो बजेगा। और जब तक आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे या वो जो अलर्ट मैसेज आएगा उसके ऊपर आप क्लिक नहीं करोगे तब तक जो अलार्म है वो बजता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए हम नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं और ये सेव करते हैं। तो देखिए हमने जो प्राइस अलर्ट लगाया है वो देखिए यहाँ पे सोल में हमने लगाया है, वजीरेक्स के ऊपर हम लोगों ने लगाया है राइजेस टू, नोटिफिकेशन है टाइप है नोटिफिकेशन, ये है एक्टिव। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 15,920 रुपया पे आपने सेट किया है। जो करंट प्राइस है वो कितना है, वो अभी है 15,835 रुपया। देखिए जब हम वहाँ पे चेक करें तो शायद थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पे जब तक हम लोग आए तब तक थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस हो गया, तो आपको ये करंट प्राइस दिखा रहा है। नीचे जो दिखा रहा है वो नीचे क्या दिखा रहा है, अभी जो करंट प्राइस है, क्योंकि राइजेज़ में हम लोगों ने लगाया है तो जो करंट प्राइस है वो अगर 0.54% बढ़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरा एक सेट करते हैं यहाँ पे। मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। से आपने फिर से सोल लिखा, सोल का प्राइस फिर से थोड़ा सा गिर गया है, तो अब राइजेज में आपने लगाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको 15,500 में नोटिफिकेशन आना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आप अगर सेट करोगे ना ये फॉर्मेट में, माने आपने राइजेज में लगाया है और प्राइस आपका 15,820 रुपया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका अलार्म 15,500 रुपया में आए और आपने अगर सेव कर दिया तो ये नोटिफिकेशन आपको कभी नहीं आएगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा करंट प्राइस से ऊपर की तरफ प्राइस लगाओगे तो राइजेज में रखना पड़ेगा, करंट प्राइस से नीचे की तरफ प्राइस लगाओगे तो आपको ड्रॉप्स 2 में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल के लिए हम 15,790 में लगाते हैं, तो ड्रॉप्स 2 में हमने लगाया। देखिए ये दूसरा सेट हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, अभी 15,799 रुपया है, ठीक है, और आपने प्राइस सेट किया है आपका 15,790 के ऊपर, तो 0.06% अगर प्राइस गिरेगा तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये नोटिफिकेशन का आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे रिमूव करोगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपका अलर्ट ट्रिगर हो जाता है और आपको अलर्ट मैसेज आ जाता है तो वो नोटिफिकेशन अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। चलिए हम फिर से नोटिफिकेशन सेट कर लेते हैं। से हमने सेट किया बिटवीएनएस के ऊपर, सोल में ही सेट करते हैं, 15,800 में सेट करते हैं और ड्रॉप्स 2 में सेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने देखिए यहाँ पे जो एक्सचेंज दिखा रहा है वो बिटबीएनएस है, क्योंकि हमने बिटबीएनएस पे एक्सचेंज पे अपना प्राइस जो है वो सेट किया है, इसलिए यहाँ पे बिटबीएनएस दिखा रहा है। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने वजीरेक्स के ऊपर सेट किया था वो वजीरेक्स दिखा रहा है। चलिए अभी अलार्म वाला देखते हैं। मान लीजिए मैं फिर से बिटबीएनएस के ऊपर जाता हूँ और मैं मान लीजिए ईटीएच के ऊपर जाता हूँ। तो ईटीएच का जो करंट प्राइस है वो है 3,42,373.75। यहाँ पे मैं मार्केट शायद गिर रहा है तो मैं ड्रॉप्स 2 में ही लगाता हूँ और ये लगाता हूँ 34,200 में लगाता हूँ।
एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत माइनर डिफरेंस में अगर आप लगाते हो ना तो फिर अलर्ट ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि वो आपने सेट किया होता है और फिर हमारे सर्वर के साथ जब तक वो इंटरेक्ट करता है तब तक प्राइस अगर चेंज हो गया ना तो फिर आपको अलर्ट नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और एक बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये सर्वर के थ्रू ट्रिगर होता है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप कभी कभी अलर्ट मैसेज मिस भी कर सकते हो कोई एक। तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है जो आपको कंप्लीटली ऐसा सिनेरियो होके रखा है कि आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 प्राइस अलर्ट लगा के रखो। 2 प्राइस अलर्ट लगा के रखने से अगर एक ट्रिगर नहीं हुआ तो दूसरा ट्रिगर हो जाएगा। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सर्वर के थ्रू होता है और कभी कभी ग्लिचेस के कारण कुछ जो प्राइस अलर्ट है वो ट्रिगर नहीं भी होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर प्राइस अलर्ट लगा रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है वो, तो आप 2 प्राइस अलर्ट लगाओ। बी सेफ रेदर देन सॉरी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अलार्म सेट किया था, तो यहाँ पे हमें मैं मार्क कर ले लेता हूँ। देखिए ये 2 हम लोगों ने नोटिफिकेशन सेट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन बता रहे हैं। लेकिन ये वाला जो प्राइस अलर्ट है, ये वाला प्राइस अलर्ट हम लोगों ने अलार्म सेट किया है, इसलिए हमें अलार्म दिखा रहा है। अगर अलार्म अगर सेट करोगे तो जब तक आप जो मैसेज आएगा, आपको जो अलर्ट आएगा, जब तक आप उसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे तब तक वो बंद नहीं होगा, वो अलार्म बजता रहेगा। ये फीचर हमने इसलिए डाला है कि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग जो नोटिफिकेशन होते हैं वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता रहता है और इसमें कभी कभी कुछ नोटिफिकेशन मिस भी हो जाते हैं। लेकिन अलार्म ऐसा है कि जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक वो बजता रहेगा, तो इसमें चांसेस 0 के बराबर है कि आप उस नोटिफिकेशन को या उस अलर्ट को आप मिस कर जाओ। इसलिए हम लोगों ने ये फीचर ऐड किया है, ताकि कुछ एक प्राइस पॉइंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो आप मिस नहीं करना चाहते। यही एक रीज़न था अलार्म वाला फ़ीचर ऐड करने का। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी किसी ने मुझे ये अलार्म वाला फ़ीचर एक बार सजेस्ट किया था, तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो। मेरे दिमाग में तो था ही, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि अलार्म वाला फ़ीचर इंक्लूड करना चाहिए तो मुझे लगा कि हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था। तो ये अलार्म फ़ीचर हम लोग डालते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ऐप के थ्रू ही, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम और ट्विटर दोनों दिख जाएगा। और ये है टेलीग्राम और ये ट्विटर, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ भी पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूँगा। अभी आप फिर से प्राइस अलर्ट वाले आइकन के ऊपर जाओगे तो ये आपका जितना भी प्राइस अलर्ट है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाएगा। और यहाँ से आपको अगर कुछ रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, कुछ अगर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। किसी कॉइन के ऊपर वाले पेज में जाओगे, यहाँ पे भी हम लोगों ने आपको प्राइस अलर्ट वाला जो बिल है वो दे के रखा है। आप यहाँ से भी प्राइस अलर्ट के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, इतना देर से गिर रहा था मार्केट, अभी बंद हो गया। एक नोटिफिकेशन आ जाता तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता, लेकिन नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है। तो यही है, आप यहाँ से इस तरह से प्राइस अलर्ट जो है आप सेट कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। और अगर अलार्म सेट करोगे तो आपके मोबाइल में अलार्म भी बजेगा। तो आज के वीडियो को और ज़्यादा ड्रैग नहीं करता हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। लास्ट 2 वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने प्राइस अलर्ट को और प्राइस अलार्म वाला जो फीचर है इसको अच्छे से समझा। इसके बाद वाला जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे वो वीडियो पोर्टफोलियो के ऊपर होगा। आप सब पोर्टफोलियो का जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से समझने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि अब समय आ गया है कि पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाए। तो इसके बाद वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो का जो कैलकुलेशन है, पोर्टफोलियो में कैसे करके ऐड करना है, हमारा जो नया फीचर है जहाँ पे आप एक्सचेंज सिंक कर सकते हो या एक्सचेंज से जो डेटा आप एक्सेल शीट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो वो डेटा डायरेक्टली हमारे ऐप के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मार्केट के ऊपर नज़र रखना, मार्केट
काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहा है, स्पेशली जो मीम कॉइन्स है जैसे शिबा हो गया, उसके बाद सेफमून हो गया। मीम कॉइन तो अब मैं उसको नहीं बोलूँगा, मैं एक्चुअली कभी से मीम कॉइन किसी कॉइन को नहीं बोलता हूँ। लोग जिसमें बिलीव करते हैं उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर पैसा लगाते हैं और फिर उस हिसाब से उनका पैसा ग्रो करता है, तो उनको लगता है नहीं ये कॉइन सही है, और जिसका पैसा डूब जाता है उनको लगता है ये मीम कॉइन है। कोई भी एसेट मीम या इस तरह के एसेट नहीं होते हैं। मुझे लगता है सारा एसेट अपने अपने जगह पे सही है। हम सबको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आया है। जो एसेट हमें पैसा दे दे वही एसेट हमारे लिए अच्छा है। तो इसी थॉट के साथ मैं ये वीडियो को आज के लिए यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।